जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे? देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कारक क्या होता है और कारक के प्रकार, है कि नहीं। और कल हम लोग ये देखे थे कि कर्ता कारक में क्या क्या सूत्र होता है, उसमें क्या होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करेंगे कर्ता कारक में ही थर्ड नंबर है ना, क्या होता है, अव्यय योगे प्रथमा। क्या होता है? अव्यय योगे प्रथमा। क्या होता है? देखिए सूत्र नंबर 3 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कारक प्रकरण। कारक प्रकरण देखिए जब आप जो है संस्कृत सहचर खोलेंगे ना, वहाँ भी यही नाम मिलेगा। क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, कारक प्रकरण, है ना। क्या होता है, अव्यय योगे प्रथमा। क्या होता है? देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, आप देखिए जब हम आपको किसी भी चीज़ के बारे में यदि कोई सूत्र आया है, उसके बारे में हम जो जो बोलेंगे आपको उस बात को ध्यान रखना है। हम जो जो बात बोल रहे हैं वो क्या है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है ना। बस ध्यान रखना है कि आपको हम जो समझा रहे हैं उसके बारे में कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिखा रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है, अव्यय योगे। क्या है? कौन? आप जानते हैं अव्यय क्या होता है? जानना भी नहीं है कि नहीं। अब ध्यान सुनो, जैसे ही अव्यय दिखे, अव्यय मतलब क्या होता है, नाम का। क्या होता है? मतलब कि भाई साहब हमारे पास अगर अव्यय योगे प्रथमा आएगा, अगर हमको किसी भी वाक्य का अनुवाद करना हो, वहाँ पे अव्यय योगे प्रथमा कब आएगा, तो अगर देखना है उस वाक्य में क्या लिखा हो, नाम का। क्या लिखा हो? नाम का। क्या लिखा हो? नाम का। क्या लिखा हो? और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर नाम का लिखा हो, और आपको याद रखना है कि नाम का अनुवाद क्या होता है, नाम ना। क्या होता है? बस ये इस बात को ध्यान रखना है, नाम का क्या होता है, नाम ना। क्या होता है? बोलेंगे सर कि अव्यय योगे प्रथम हम क्या समझेंगे, यदि हमारे पास कोई वाक्य दिया है और उस वाक्य में क्या हो, नाम का। क्या हो? बोलेंगे दशरथ नाम का एक राजा था, है कि नहीं। ऐसा कोई वाक्य जिसमें क्या हो, नाम का। क्या हो? क्या हो? क्या हो? देखिए जिस वाक्य में नाम का लगा हो, ठीक है, तो उस वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसके हर एक बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनो, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, राजीव, देखो दशरथ नाम का एक राजा था। अब ध्यान सुनो, यहाँ क्या लिखे हैं, देखिए जिस वाक्य में नाम का लगा हो, यहाँ लगा है नाम का, है कि नहीं। जिस वाक्य में नाम का लगा हो तो उस वाक्य के कर्ता में, है ना, उस वाक्य के कर्ता में, बताओ दशरथ नाम का राजा, राजा कौन था, तो कर्ता कौन है यहाँ पे, तो जो कर्ता है उसमें क्या होगा, प्रथमा। क्या होगा भाई साहब, आप जानते हैं ना ये क्या है, दशरथ क्या है, बताओ कौन कारांत है, अकारांत। कौन कारांत? जैसे होता है बालक, सोहन, रोहन, मोहन, देव, वैसे क्या है, दशरथ क्या है, अंतिम में क्या है, थ, है ना, थ बना है, थ हलंत प्लस अ, ये क्या है, अकारांत। क्या है? और आप जानते हैं क्या कि अकारांत का प्रथमा एक वचन क्या होता है, विसर्ग। क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है दशरथ, क्या ना, क्या होता है दशरथ रे, है कि नहीं। एक वचन प्रथमा अकारांत क्या होता है, विसर्ग। क्या होता है? नहीं होता है क्या?
तो क्या बनेगा? दशरथ। क्या बनेगा? और अभी क्या बोले आपको हम, नाम का क्या होता है? नाम ना क्या होता है? होता है नहीं होता है? एक का होता है एक या फिर इति। क्या होता है? इति। राजा क्या होता है? राजा। क्या होता है? था का होता है आसीत। क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनो, सुनो गौर से पूर्णिया वालों, ठीक है? ध्यान सुनो। अगर कि सिंपल रहे है, उससे पहले क्रिया नहीं हो तो क्या होगा? अस्थि। क्या होगा? है कि नहीं? ध्यान सुनो, वही क्या होता है? वो पढ़ता बनता पठती, है ना? अगर क्रिया नहीं है तो क्या बनेगा? सिर्फ अस्थि, है कि नहीं? हम बोले वह राम है, वह सह राम अस्ति कि सह राम पठती, है नहीं? जिस वाक्य में क्रिया ना हो और वो ध्यान रखना है वो किस लकार का है? लट लकार का है कि लंग लकार का है ना? वह राम है कौन लकार होता है? हैं? होता है ना? तो क्या हो गया? सह राम अस्ति हो गया ना? नहीं हो गया? है नहीं? उसी प्रकार से जब सिंपल था हो, क्या हो? क्या होगा? आसीत। क्या होगा? यदि इससे पहले क्या होता? क्रिया। क्या होता? तब बनता तत्तम अन अतम त अम। आप जो आम जो पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग तब बनता यहाँ पे। बस समझ गए? ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ क्या होगा? दशरथ। क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा भाई साहब, यहाँ रहेगा दशरथ, पीछे नीचे हमने का लगा लाइन, है ना? बोलेगा बताइए। दशरथ नामना इति राजा आसीत। इन वाक्य के रेखांकित शब्द में प्रथमा विभक्ति किन सूत्र से हुई है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? अव्यय योगे प्रथमा। क्या बोलेंगे? अगर विश्वास ना हो तो क्वेश्चन में पलटाना है, देखना है कि नहीं? और क्या पूछेगा? अनुवाद में क्या पूछेगा? दशरथ नाम का एक राजा था, उनका अनुवाद बनाएं, है ना? तो हम ये बनाएंगे, है कि नहीं? देखिए हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मायने है ना? सभी टॉपिक से अपना अलग अलग क्वेश्चन बनता है। धातु रूप से अलग क्वेश्चन बन रहा था, और क्या पढ़ा है? शब्द रूप उसका अलग क्वेश्चन बन रहा है, इसका अलग बन रहा है। फिर पढ़ेंगे समास, उसका अलग क्वेश्चन बनेगा, प्रत्यय अलग क्वेश्चन बनेगा। तो सभी टॉपिक से क्या होता है? अलग अलग क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये क्या था? अव्यय योगे प्रथमा। क्या था? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है? बोलो बोलो, है ना? है, कोई दिक्कत नहीं है? अब ध्यान सुनो, देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सूत्र नंबर 4। वो क्या होता है? उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्या होता है? लेकिन उनको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को वाच्य समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? वाच्य। क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए एक होता है क्या? उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्या होता है? सूत्र नंबर 4। देखो यहाँ पर जो भी सूत्र आ रहा है बहुत अजीब अजीब नाम का है ना? अजीब हो गरीब हो, हमको क्या मतलब? हमको उसको हम पढ़ा रहे हैं ना? नहीं पढ़ा रहे हैं। बस आपको प्रयास करना है, जो जो हम बोल रहे हैं हर एक बात पर ध्यान देना है ना? बस समझे? तो चौथा हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्या पढ़ेंगे? तो उक्ते कर्मणि प्रथमा को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? वाच्य। क्या पढ़ना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, एक उक्ते कर्मणि प्रथमा और एक पढ़ना है तृतीया में अनुक्ते कर्तरि तृतीया। इन दोनों को समझने के लिए वाच्य पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर वाच्य क्या होता है ना? क्या पढ़ेंगे हम लोग? वाच्य। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनो, देखिए हम लोग जो भी काम करते हैं वो क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? पढ़ता है, खेलता है, गाता है, दौड़ता है, बैठता होता है ना? अब ध्यान सुनो, हम बोले वह किताब पढ़ता है, एक ये हो गया। उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है। क्या बोले? वह किताब पढ़ता है, उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता, पढ़ता है और
पढ़ता है और कुछ कुछ दिख रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ता है, पढ़ा जाता। पहले क्रिया क्या था? पढ़ता है। अब क्या हो गया? पढ़ा जाता। क्रिया बदल गया ना। क्रिया के रूप के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया के रूप के परिवर्तन को वाच्य बोलते हैं। वह किताब पढ़ता था या पढ़ता है, उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है। वो जो पढ़ता है से बन गया पढ़ा जाता है। वही क्या है? वाच्य। वही क्या है? बात समझे? क्या है बात समझे? वही क्या होता है? वाच्य। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बोलेंगे सर? क्रिया के रूप के परिवर्तन को वाच्य बोलते हैं। क्रिया के रूप के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है। किताब पढ़ा जाता। तो ये क्या है? पढ़ता है। क्या है? ये क्या है? पढ़ा जाता है। क्या होता है ना? पढ़ता है, पढ़ा जाता है। पढ़ता है, पढ़ा जाता है कि नहीं? देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, पता ना परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी परिवर्तन को बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? है नहीं? है ना? क्या बोलते हैं? वाच्य। क्या बोलते हैं? देखिए वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? पहला कर्तरी वाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। क्या होता है? कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्या बोले? देखिए वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तरी वाच्य। क्या होता है? दूसरा होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? तीसरा होता है भाववाच्य। क्या होता है? देखिए अब समझेंगे हम लोग भाई साहब कि ये कर्तरी वाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि कैसे हम लोग कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे, कैसे हम लोग कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे। है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? बस समझ गए? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? पक्का आ गया? बोलो कुछ बोलिए ना रहा है तो इसका सुस्त मुर्गा है कि नहीं है? देखो ध्यान से सुनो, क्या होता है कर्तरी वाच्य? क्या है? देखिए यदि हमारे पास कोई वाक्य ऐसा आ जाए कि वो जो वाक्य होगा ना, वाक्य, यदि किसी वाक्य का क्रिया, क्या बोले, यदि क्रिया जो है कर्ता के अकॉर्डिंग हो, क्या हो, यदि किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होता है तो वो होता है कर्तरी वाच्य। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई वाक्य कर्ता के अकॉर्डिंग उसका क्रिया हो तो वो क्या होता है? कर्तरी वाच्य। क्या होता है? बोलो कैसे? अब ध्यान से सुनो। क्या बोले हम लोग? तो जिस वाक्य का क्रिया
कर्ता के अनुसार हो। कर्ता के, देखो यहाँ समझना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब एकदम प्यार सुनो, प्यार सुनो, ध्यान सुनो। हम बोलते हैं वह पढ़ता है। अब ध्यान से सुनो, वह क्या बोले, पढ़ता है, क्या है, मतलब वह क्या है, लड़का, क्या है, लड़का, क्या है। अब ध्यान सुनो, हम बोले वह पढ़ती है, वह है कि नहीं है, यहाँ वह क्या है, लड़की, क्या है। सुनो गौर से, ध्यान से। वह पढ़ता है, वह पढ़ती, ये पढ़ता है, पढ़ती किसके अकॉर्डिंग है। अगर लड़का था तब ना पढ़ता, लड़की है तब ना पढ़ती। मतलब क्या समझ आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि भाई साहब जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, क्या है कि नहीं है, नहीं है, बोलो ने, ये है ना कर्ता, इसके अकॉर्डिंग ना पढ़ता हुआ है, इसके बाद पढ़ती हुई है ना, इसको बोलते हैं क्या, कर्तरीवाच्य। क्या बोलते हैं, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है क्या। तो अगर कोई वाक्य में जो क्रिया है अगर कर्ता के अनुसार हो तो वो क्या होता है, कर्तरीवाच्य। क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनो, कल हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, और हम लोग कैसे कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे और कैसे कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। धन्यवाद।